दोस्तों पिछले साल बॉक्स ऑफिस पर अपनी बेहतरीन फिल्म यानी कि भाई गदर के पार्ट 2 के माध्यम से गदर मचाने वाले डायरेक्टर अनिल शर्मा अब भाई वनवास की कहानी को सिनेमा घरों में लेकर आने की तैयारियों में जुट चुके हैं, जिसका एक शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन उम्दा ट्रेलर आज हम लोगों के सामने आया है वनवास के नाम से, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई ये फिल्म आप कब देख सकते हो सिनेमा घरों में। तो दोस्तों कैसा है वनवास का ये ट्रेलर और भाई ये फिल्म कब सिनेमा घरों में रिलीज होगी, ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म वनवास को लेकर तो चर्चाओं का बाजार काफी दिनों से गर्म हो गया था, जब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म में एक बार फिर से अनिल शर्मा अपने सुपुत्र यानी भैया उत्कर्ष शर्मा को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? तो भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि भैया नाना पाटेकर के साथ में। तो भाई जब ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी उसी वक्त दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि भैया इस बार क्या कहानी लेकर आएंगे अनिल शर्मा। लेकिन भाई आज जो ट्रेलर हम लोग के सामने आया है ना वनवास का, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि एक जबरदस्त फैमिली इंटरटेनिंग मूवी सिनेमा घरों में आने वाली है एक बेहतरीन मुद्दे के साथ में, जिसको देखकर भैया आप भी इमोशनल हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक बाप जो कि अपने पूरे परिवार का बोझ अपने कंधे पर हंसते हंसते उठा लेता है, सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से कर देता है, उसी एक बाप का बोझ उसके 4-5 बेटे अपने परिवार के साथ नहीं उठा पाते हैं। यानी कि भैया जिनको जिनको अपने पिता का साथ देना चाहिए वही बच्चे एक दिन भैया अपने पिता को वनवास पर भेजने पर भी नहीं चूकते हैं मेरे भाई। यानी कि ये कलयुग है, कलयुग है। सतयुग में राम जी थे, प्रभु श्री राम जी थे, जो कि भी अपने पिता के एक वचन पर वनवास को उन्होंने चुन लिया था। और भाई इस कलयुग में जो पिता अपने बेटे के लिए अपना सारा जीवन निछावर कर देता है, उसको बच्चे हंसते खेलते हुए वनवास दे देते मेरे भाई। ऐसे कई सारे इंसिडेंट मैंने भी अपनी नज़रों के सामने होते हुए देखा है। ऐसे कई सारे लोगों की कहानी को मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को बनाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आया तो भाई उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने उनका कहे तो भैया पूरी तरह से तिरस्कार करके उनको भाई अपने घर से बाहर निकाल दिया, वनवास में भेज दिया मेरे भाई। तो ऐसी ही कहानी लेकर आ रहे हैं अनिल शर्मा सिनेमा घरों में। और भाई आज जब मैं इस ट्रेलर को देख रहा था तो मैं भी यही सोच रहा था कि भाई मेरे भी 2 बेटे हैं जिनकी पढ़ाई के लिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा देता हूं। इवन जो YouTube से मैं कमाता हूँ, ये बात आप लोग जानती हो कि मैं अब बॉलीवुड में काम नहीं करता हूँ। जो मेरी कमाई का जो साधन है, जो मेरा माध्यम है, वो यही चैनल है। यहाँ से जो मुझे कमाई होती है वो सारा पैसा मैं यूँ उठाता हूँ और अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनके लिखाई में, उनके पेट पालन वालन सब में मैं लगा देता हूँ। भैया अपने लिए हम लोग कुछ नहीं बचा पाते हैं। तो मैं यही आज जब इस फिल्म के ट्रेलर को देख रहा था तो भाई मैं यही सोच रहा था कि यार अपना फ्यूचर आने वाला क्या होगा, अपने बच्चे क्या इस तरह का वनवास हमें भी दे देंगे आगे चलकर, पता नहीं यार फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन आज जो ये ट्रेलर हम लोग के सामने आया है, ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं भैया आई ओपनर है भैया उन सभी माता पिताओं के लिए जो कि भैया अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे अपने बच्चों के लिए। तो भैया उनके लिए ये फिल्म एक मैसेज लेकर आ रही है कि भैया अपने लिए भी कुछ बचा कर रखो, ताकि बुढ़ापे में आप जब बुरे दौर से गुजरो तो अपने लिए कुछ कर पाओ। तो दोस्तों फिल्म का ट्रेलर कुछ ऐसे हम लोगों के सामने आता है कि भाई पहले ये बात हमें दिखाई जाती है कि भैया नाना पाटेकर जो हैं वो अपने बच्चों का लालन पालन करके उनको अच्छा खासा जीवन दे रहे हैं, लेकिन जब उनका बुढ़ापा आता है तो उनके बच्चे जो है वो उनको वाराणसी में लाकर छोड़कर भाग जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात होती है उत्कर्ष शर्मा से। उत्कर्ष शर्मा को यह बात पता चलती है कि भैया इस वृद्ध इंसान को उनके बच्चों ने यहाँ छोड़ दिया है और ये वृद्ध इंसान जो है वो अपने घर का पता नहीं जानते हैं या फिर वो जानबूझकर अपने घर पर नहीं जाना चाहते हैं। ये बात तो भैया हमें सिनेमा घरों में पता चलेगी, लेकिन भैया ट्रेलर में तो हमें यही बात देखने को मिल रही है कि भाई अपने पिता को
बनारस में छोड़ने के बाद उनके बच्चे जो हैं उनका पिंडदान कर रहे हैं मेरे भाई, अपने इलाके में ये बात कहते हुए कि भैया उनके पिता का निधन हो चुका है। तो दोस्तों वाकई में ये एक जबरदस्त मुद्दे वाली फिल्म आने वाली सिनेमाघरों में, जिसको आप पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो, मैं ये बात कह सकता हूं। तो दोस्तों वाकई में मुझे वनवास का ट्रेलर बहुत ही अच्छा लगा और हम ये बात कह सकते हैं कि भैया ये इस साल की एक बेहतरीन फिल्म हो सकती है जिसको आप पूरे परिवार के साथ देखोगे। और भाई इस फिल्म को दिखाकर आप अपने बच्चों से ये उम्मीद करोगे कि बेटा ऐसा तुम लोग हमारे साथ मत करना, हमें जब तुम्हारी जरूरत हो तो हमें बुढ़ापे में वनवास मत देना। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।